सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये कथा जो है वो शुरू हुई और शुरुआत में ही जो शौनक ऋषि लोग सब लोग बहुत सारे ऋषि मुनि नैमिषारण्य करके एक जगह है लखनऊ के पास, वहां पे इकट्ठे हुए और वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। और उस यज्ञ में बीच बीच में जब उनको समय मिला तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ सुने, अच्छा श्रवण करें। और वहां पे ही उनके साथ में ही कौन था? सूत जी थे। तो सूत जी जो थे उनका उग्र श्रवा सूत जी जो है वो रोमहर्षण के पुत्र थे। रोमहर्षण मतलब होता है रोम, पता है ना आपको? रोम, तो रोमहर्षण हो जाता था उनका प्रवचन या फिर उनकी कथा सुनने से, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण था। तो रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सूत जी जो थे, इन्होंने सोचा कि हम लोग जो है अब हम कथा सुनेंगे इनसे सबके साथ में। बोले चलो बढ़िया बात है, ये टाइम पास जो है वो अच्छा होना चाहिए, कुछ हम काम कर रहे हैं बीच बीच में से है, कोई खाने पीने की चिंता नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है, तो फिर इसीलिए हम लोग जो है एक साथ बैठ के हम सत्संग करेंगे। बोला बढ़िया बात है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने कथा में प्रवेश किया। कथा में प्रवेश करने के बाद ही वहां पे सबसे पहले हमने जो शुकदेव जी महाराज है उनको प्रणाम किया। अब शुकदेव जी महाराज कैसे हैं वो पूरा श्लोक हम लोगों ने कल देखा।
कैसे वो 16 साल बाद उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही वो भाग गए जंगल में। सोचिए, ये हमारे वक्त का है। और मतलब उनका वो जन्म से ही सन्यासी है, जन्म से ही भगवान के आश्रित है। उनको भगवान का दर्शन करना था, इसलिए उन्होंने जन्म लिया था। उनको जन्म भी इसीलिए हुआ था कि वो भगवान का ही उनको दर्शन चाहिए था, इसलिए वो संसार से भागे। ठीक है। सेकेंड वाला जो था, अध्यात्म दीप बोला गया। किस चीज को? भागवतम को। ये भागवत जो है, हमको पता है, ये वांग्मयी मूर्ति है भगवान की। और ये वांग्मयी जानते हैं ना, शब्द मूर्ति, ये शब्द मूर्ति है। तो वांग्मयी मूर्ति जो है ये भगवान की है। और ये अध्यात्म दीप क्या करता है? हमारा जो संसार में बहुत संसार में हमारा बंधन है, हमारा ज्ञान है, हमको दुख है, वो सारा का सारा काट देता है अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से। फिर हम यहाँ पे नारायण भगवान को, सरस्वती माँ को, और नरम चैव नरोत्तम, नर और नारायण, इन दोनों को प्रणाम करके और व्यास मुनि को प्रणाम करके हमने ये आख्यान शुरू किया। उसके बाद हमने देखा, कल मैं बहुत शॉर्ट में आगे बढ़ रही हूँ, कि जो हमारा हम कर्म करते हैं, उस कर्म का प्रयोजन क्या होना चाहिए? उस कर्म का प्रयोजन होना चाहिए हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये नहीं हो कि हमको बहुत सारा इस संसार में सुख मिले, क्योंकि वो सब कुछ क्या है? क्षण भंगुर है। देखिए, भागवत में जो प्रवेश करता है, भागवत का जो अधिकारी है, वो अधिकारी थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। बड़ा होना पड़ेगा मतलब क्या होना पड़ेगा? उसको संसार से थोड़ा सा वो निर्लिप्त होना पड़ेगा। नहीं तो वो उसमें भागवत का पाठ कर लेगा, वो सुन लेगा, पर भागवतम उसके अंदर जाएगा नहीं। भागवतम उसके अंदर जाने के लिए उसका मन थोड़ा सा खाली होना पड़ेगा, तभी जाके उसका जो सत्व है, उसका जो एसेंस है भागवतम का, वो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे भगवान सुखदेव जी डायरेक्टली बोलते हैं कि बहुत सारे कर्म करने से कोई लाभ नहीं है। वो जो कर्म है वो क्या है? अगर वो भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान की रति उत्पन्न नहीं करती है, तो ये केवल श्रम ही है। हम श्रम करते हैं ना, हम बगीचे में काम करते हैं, हम दूसरा कुछ खाना बना रहे हैं, हम जाते हैं सब्जी लाने जाते हैं, हम दूसरा कुछ काम करते हैं, बाहर का काम, ये सिर्फ श्रम ही है, ये कुछ देगा नहीं आपको। वैसे ही ये भी, अगर हम लोग जो है कोई भी कर्म कर रहे हैं, संसार का कर्म कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या है? वो सिर्फ श्रम ही कहलाएगा। अगर उससे हमारी भक्ति, हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ, हमारे भगवान के लिए थोड़ा सा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर वो सिर्फ श्रम ही कहलाएगा, अल्टीमेटली कुछ हाथ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो है खूब कर्म करें, पर उसको इस तरह से गोपियों ने भी कर्म किया था, है ना, उस तरह से करें कि हम निरंतर कर्म करते करते हमारे भगवान का भी स्मरण करते रहे, उसको अर्पित करते रहे। जब हम उसको अर्पित करते रहेंगे, तो अपने आप एक टाइम पे हमारे हृदय में भी भक्ति का आविर्भाव हो जाएगा, भक्ति में आ जाएगी। और भक्ति, कल हमने देखा था ना, भक्ति जो है उनका, वो वधू है, उनका विवाह होता है भगवान से, नारायण जी से। हाँ, और जब विवाह होता है, भक्ति योग जो है वो विवाह करवाती है, वो भक्ति योग जो विवाह करवाने के बाद उनको पुत्र होते हैं 2, और उनका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो अपने आप जहां पे भी भक्ति जाती है, उनके पुत्रों के साथ में ही जाती है। माँ जो जाती है वो अकेली थोड़ी जाएगी, अपने बच्चों को भी ले जाएगी साथ में। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब साथ में ही रहते हैं। तो जब हम भागवतम का पाठ करते हैं, तो अपने आप हमारे हृदय में तीनों के तीनों आके बस जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही बोला गया। फिर हम लोगों ने कल जो देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, 3, उसी सत्य का नाम, जो सत्यम परम धीमहि, स्टार्टिंग में ही जो भागवतम का जो फर्स्ट श्लोक है, सत्यम परम धीमहि बोल के हमने देखा था, उसमें उसी सत्य या फिर उसी कृष्ण बोले, उसी भगवान का नाम, वही ब्रह्म भी है, वही परमात्मा भी है, और वही भगवान भी है। तो ब्रह्म मतलब कौन? निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह पे है, उसको हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो हर जगह है, उसके साथ हम कोई संबंध नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं संबंध।
अच्छा, हवा हर जगह है, उसके साथ हम कोई संबंध बना सकते हैं क्या? पर जो हवा हमारे शरीर के अंदर चली गई है, उस हवा के साथ हमारा संबंध है, अन्यथा हमारा कोई संबंध। बाकी का हवा क्या है? ब्रह्म जैसा है। हाँ, तो वो ब्रह्म है। तो एक हुआ ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं निर्गुण निराकार। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ परमात्मा, जो कि कर्माध्यक्ष, जो कि फलाध्यक्ष है, जो हमको फल देता है। कल मेरा ये प्रश्न था ना आप लोगों से, याद है कि भगवान जो है वो पार्शियल है या इम्पार्शियल है, वो पक्षपात करते हैं या नहीं करते हैं? तो आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था नहीं, भगवान जो है वो बिल्कुल पक्षपाती नहीं है। अगर भगवान पक्षपात नहीं करेंगे तो फिर भक्ति का सिद्धांत ही नहीं रहेगा। भगवान को पक्षपाती होना पड़ेगा। और वो कौन से वाले भगवान है? भगवान वाले भगवान, मतलब सगुण साकार। जैसे ही वो सगुण साकार रूप ले लेते हैं, वैसे ही वो अपने भक्तों के लिए वो भक्त बन जाते हैं, भक्त उनका भगवान बन जाता है, उसके पीछे पीछे घूमते हैं। आप सोचो, यशोदा मैया की इतनी सी लकड़ी से वो डर डर के भागते थे, गोपियों का वो चुरा के, इतना उनके पास में कितनी गाय थी, कितने सारे गाय थी, कितना दूध निकलता होगा घर में, कितना मक्खन होता होगा सब, फिर भी वो जाके गोपियों के घर से ही चुरा चुरा के मक्खन खाते थे। गोपियों ने बोला भी उनको कि कान्हा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास में घर में इतना मक्खन है, तुम फिर भी ऐसे घर में, हमारे घर में आके चोरी करते हो। एक काम करो, तुम हमको बता दिया करो, हम खुद लेके आएंगी तुम्हारे पास में, मक्खन का बड़ा बड़ा मटका लेके तुम्हारे पास में आके दे के जाएंगी। बोले नहीं गोपी, ये मैं काम नहीं करूंगा, मैं आके चुराऊंगा। क्यों ऐसे क्यों करते हो? क्योंकि नहीं तो तुमको मुझे देने का घमंड हो जाएगा, इसलिए मैं आके चुराऊंगा, मैं आके हमेशा चुराऊंगा। ये वही भगवान है जो संबंध बनाते हैं, ये वो भगवान है जो हमको अकेला नहीं छोड़ते, ये वो भगवान है वो जो बहुत ज्यादा पक्षपाती है, थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा पक्षपाती है। वो हम लोग इतना सा उनको प्रसाद देंगे, वो हमको कितना देते हैं प्यार, वो हमको कितना कुछ देते हैं। हमारे घर में सबसे छोटी कटोरी भगवान की होती है कि नहीं? आप बताइए, सबसे छोटी कटोरी भगवान की होती है, सबसे छोटा गिलास भगवान का होता है, सब छोटा छोटा उनको देते हैं। पर भगवान हमको कितना कुछ देते हैं, कभी किसी चीज में उन्होंने कभी किसी चीज के लिए कमी नहीं किया, मना नहीं किया। अगर मना कर रहे हैं तो वेट करने के लिए बोलते हैं, बाद में देंगे, कुछ अच्छी चीज देंगे, इसीलिए करते हैं, है ना? तो इसीलिए ये भगवान है। तो तीन शब्दों को कल मैंने बोला था, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों अलग अलग हैं। हम जिसकी जैसी आराधना करेंगे, हम अगर उनको परमात्मा मान के करेंगे, वो भी हमको कर्माध्यक्ष बन के हमारे सामने आएंगे, ये बात याद रखनी चाहिए। हम अगर उनको हमारा पुत्र मानेंगे, हमारा सखा मानेंगे, हमारा स्वामी मानेंगे, हमारे साथ वो वैसे आएंगे। डिपेंड करता है कि हमने उनके साथ में क्या संबंध बनाया। ठीक है, यहां तक हमने कल देखा था। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम, सेकेंड चैप्टर 12वां श्लोक देखिए। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। सब कुछ ये श्रवण कर करके, ये जो जिसके का नाम हमने देखा, जिसको हम लोग सच्चिदानंद ब्रह्म भी बोलते हैं, जिसको हम लोग परमात्मा बोलते हैं, हम लोग भगवान बोलते हैं, उनका ज्ञान कैसे हो? तो उनका ज्ञान के लिए क्या करते हैं? श्रुत गृहीतया, श्रवण से ही जाता है, श्रवण से ही समझ में आता है। देखिए, कोई चीज है सामने, बहुत सुंदर सी कोई चीज है, कोई सुंदर पौधा है, पेड़ है, या कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, लड़का हो लड़की हो, सुंदर है दिखने में, उसके साथ में हम प्रेम कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं, इनके साथ हम प्रेम का संबंध बनाए कैसे? तो यहाँ पे इसलिए जहां पर अतीन्द्रिय है विषय जो है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, ना हम उसको छू सकते हैं, ना हम उनको सूंघ सकते हैं, ना हमको देख सकते हैं, ना हमको कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, वहां पर क्या होगा? सुन सुन के ही वो भगवान जो है हमारे हृदय में उतरेगी। श्रुत गृहीत्या इसको बोलते, श्रवण से। श्रवण, भगवान ने यहाँ पे ना 2 वेंटिलेटर बनाए हमारे, और अंदर हमारा जो कमरा रखा हुआ है हृदय में, उसमें सब गंदी गंदी चीजें, गंदगी है, बहुत धूल है, गंदा है, और क्या है? अंधेरा है,
और बहुत दिनों से झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, अंदर पूरा जाली लगा हुआ है, तो भगवान बोलते चलो इसके कान से अंदर घुसते हैं। अंदर घुस के जाते हैं, खुद ही साफ सफाई शुरू कर देते हैं, सब साफ सफाई करके खुद ही अपना जगह बनाएंगे बैठने के लिए। ये भगवान है हमारे। तो इसलिए दोनों बनाए हुए हैं, दो वेंटिलेटर है, यहाँ से घुसेंगे, मतलब अंदर का तो जो दरवाजा है वो भी बंद है, कहाँ से हम घुसे। ठीक है, तो श्रुत गृहीत है, अतः कुंभिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। जितना भी हम लोग कर्म कर रहे हैं अपने अपने गुणों के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, जो भी हमारा कर्म निश्चित है, जो जो हम कर्म कर रहे हैं, स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। देखिए बार 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 यही बोला जा रहा है कि भगवान के लिए कर्म करो। हरितोषणम मतलब हरि की संतुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए, हरि भगवान हमारे प्रसन्न हो, कोई व्यक्ति नहीं। अच्छा, एक व्यक्ति को आप लोग प्रसन्न कर पाए इस जीवन में? एक व्यक्ति? मैं तो नहीं कर पाई आज तक। एक व्यक्ति को पूरा का पूरा आप दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, तो भी वो प्रसन्न नहीं हो, कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर सबको प्रसन्न रखना है, एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला, और वो है भगवान को प्रसन्न करिए। भगवान अगर प्रसन्न है, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, अगर भगवान प्रसन्न है तो फिर सब लोग प्रसन्न अपने आप हो जाएंगे, हमको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे अंतर्यामी बैठे हुए हैं, जो उनके भी हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमसे प्रसन्न है कि नहीं। और अंतर्यामी ऐसे हैं, हर एक कर्म के बाद आपको फटाक से बता देंगे कि मैं प्रसन्न हूं या नहीं। एक काम करके देखिएगा, ये सारी चीजें आपको कर करके देखनी पड़ेगी। संबंध ऐसे ही नहीं बनता है। जब हम किसी के साथ भी संबंध बनाने जाते हैं, हमारे हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, किसी के साथ भी हम संबंध बनाते हैं, तो हम ये कर करके देखते हैं ना, ये चीज उसको पसंद आती है कि नहीं, देखे, ये बना के देखते हैं आता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं, देखे, अच्छा नई चीज हम ट्राई कर रहे हैं, देखे। वैसे ही भगवान के साथ भी नित्य निरंतर हमको कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहना चाहिए। जब हम इंटरैक्ट ऐसे करेंगे, भगवान के साथ व्यवहारिक रूप से इंटरैक्शन रखेंगे, अपने आप वो बोलते हैं, बहुत 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 बोलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे साथ है, हमको सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता हमको? क्योंकि हमको संसार की इतनी आवाज आती रहती है, सिमेंटिक नॉइज। जैसे पहले के जमाने में रेडियो होता था ना, तो रेडियो जब हम लोग चलाते थे, तो आप लोग तो सब छोटे छोटे हो, तो जब रेडियो हम चलाते थे तो कोई दूसरा ही रेडियो का स्टेशन लग जाएगा, हाँ, सिलोन लग जाएगा, या फिर दूसरा विविध भारती हमको सुनना है, पर दूसरा कुछ चल गया, दूसरा कुछ चल गया, और वो पे कुछ जो भी चल रहा है, दूसरा आवाज, धीरे धीरे आवाज आ रही है, ऐसा हो रहा है। हमारे साथ में भी ऐसे ही होता है, हमारा ट्यूनिंग भगवान के साथ नहीं बैठता। हमारे इतनी ज्यादा दूसरों के साथ में ट्यूनिंग है, इतना ज्यादा दूसरों के साथ में, दूसरा क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसका ही हम देखते रहते हैं, उसके ही बारे में सोचते रहते हैं। भगवान बोल रहे थे मेरी तरफ तो देखो, मैं क्या चाह रहा हूं वो तो समझो। और उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं। तो जैसे ही हम हर एक कर्म के बाद में हरितोषणम, हम देखेंगे हमारे भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं, वो अंदर से बोल देंगे इसको थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए था, उस व्यक्ति के साथ तुमको ऐसा बात करना चाहिए था, उधर तुमको नहीं जाना चाहिए था, ये चीज तुमको नहीं खाना चाहिए था, उधर तुमको उस व्यक्ति को देना चाहिए था। जैसा भी हो वो बताते रहेंगे अंदर से, और एग्जैक्ट बताते हैं। धीरे 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 करके हमको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं, अच्छा ये मेरी अंदर की आवाज है, माइंड की आवाज है, या भगवान की आवाज है। धीरे धीरे क्लियर होता जाता है कि अच्छा ये मेरे मन की आवाज नहीं है, सच में भगवान बोल रहे हैं। पहले पहले इनिशियली थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, पर होता है। हमेशा ये कोशिश करिए कि हम भगवान की प्रसन्नता देखने की कोशिश करें। भगवान मुस्कुराते हैं। किसी दिन आपने कुछ गड़बड़ काम किया है, खुला हुआ मुंह दिखेगा आपको, भगवान बोलेंगे कि तुमने ये काम क्यों किया। उस दिन खाना नहीं, आप प्रसाद लगाएंगे, भोग लगाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो मुंह घुमा के बैठ जाएंगे। सबको नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पे डेवलप करना है। तो समसिद्धि
हरितोषणम, यही समसिद्धि होनी चाहिए हर एक कर्म की। ये नहीं कि बाहर कौन प्रसन्न हो रहा है, हमको क्या मिला, किसने देखा, हमने कोई कर्म किया किसी ने देखा कि नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सक्सेस ऑफ एनी वर्क, कोई भी हम कर्म करें उसमें सफलता हुई है या नहीं हुई है, बाहर की सफलता कोई सफलता नहीं, अंदर देखना चाहिए हम कितने सफल हुए। मतलब क्या, हमारा मन शांत हुआ कि नहीं, हमारे मन में भक्ति आई कि नहीं, हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हुए कि नहीं, आसपास के लोगों के साथ में हमारा मन मैला तो नहीं हुआ। एक काम करने जाते हैं हम, दो लोगों के साथ में हमारा झगड़ा हो जाता है, पहले हमारा रिलेशनशिप अच्छा था, काम करने उतरे उसके बाद में खराब हो गया। ये सब गड़बड़ियां हैं हमारे अंदर। जब हम भगवान के लिए काम करेंगे, अपने आप ये सारी की सारी चीजें परिष्कृत होती जाएंगी, ठीक होती जाएंगी, क्योंकि भगवान उतर गए हृदय में। हमने उनको समर्पित करके बोला है, भगवान आप ये कार्य करवाइए, मुझसे करवाइए। जैसे हम पेन से लिखते हैं ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट हमको बनाइए, हम आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहते हैं, हम साधन बनना चाहते हैं आपके हाथ में, संसार के हाथ में नहीं। आप हमको अपना साधन बना लीजिए, हम करने के लिए तैयार है, जो भी आप बोले। इसको बोलते हैं संसिद्ध हरितोषणम। तस्माद एकेन मनसा, एकाग्र मन से भगवान सात्वताम पति, चार साधन यहाँ पे बताए गए। कौन कौन से हैं? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येयः, पूज्यश्च, नित्यदा। बोले नित्य करो इसको, ऐसा नहीं एक दिन किया बाकी छोड़ दिया, चार चीजें रोज करनी चाहिए। कौन सा? श्रोतव्य, सुनो, अगर कोई अच्छा सुनाने वाला मिल गया सुनो, अगर सुनाने वाला कोई नहीं मिला सुनाओ। कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करो, कीर्तितव्य जो भी आपको पता है वो उनको बताओ। ध्येय, ध्यान करो उनका, जो भी स्वरूप हमने सुना है, इतना सुंदर सुंदर उनका स्वरूप है, उस पर ध्यान करो बैठ के। और पूज्यश्च, उनकी पूजा करो। नित्य, कब करो? नित्य, हमेशा करते रहो। इससे क्या होगा? इन चार साधनों से कंटिन्यूस करना है। नित्यता इज वेरी इंपॉर्टेंट, नित्यता को वहां पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर क्या हुआ? इससे क्या होगा? इससे अब ये जो नेक्स्ट वाला श्लोक है 16, ये मधुसूदन जी सरस्वती जी ने भी अपने भक्ति रसायन शास्त्र में बोला हुआ है कि जब भक्ति का क्रम होता है, कैसे पता चले कि हमारी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं। इसको पता चलने के लिए इन्होंने यहाँ पे तीन चीजें बोली है। सबसे पहला बोला है शुश्रूषः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्राः पुण्य तीर्थ निषेवणात्। बोले पुण्य तीर्थ में आप जाओ, पीछे से शुरू करिए। पुण्य तीर्थ में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, वहां पे जाके वहां पे तीर्थ का सेवन करो, देखो वहां पे कौन सा मंदिर है, कौन से महान संत है। दूसरा महत् सेवया, संतों की सेवा करो, जो भी कोई महान व्यक्ति वहां पे मिले उसकी सेवा करो जाके। फिर क्या करो? शुश्रूषः, संत के पास जाके हमको क्या करना चाहिए? संत के पास में जाके ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या किया, क्या खाना बनाया, क्या खाया। उनसे जाके भगवान की बातें करनी चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, अच्छा उनसे बोलना चाहिए कि कुछ हमको बताइए, ताकि हमारा भी जीवन सुंदर बने, शांत बने, हमारा मन शांत बने। हमारा मन बहुत चंचल है। शुश्रूषः, सुनो अच्छा उनके पास जाके। फिर क्या होगा? जब हम सुनते रहेंगे तब फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप में श्रद्धानस्य, श्रद्धा आएगी अपने आप। और जब श्रद्धा आएगी अपने आप तब क्या होगा? वासुदेव कथा रुचि, अपने आप हमारी वासुदेव की कथा में रुचि आने लगेगी। भगवान की कथा में खूब रुचि आएगी, हमको बहुत अच्छा लगेगा, हम बोर नहीं हो जाएंगे। तो ये चार जो स्टेप्स है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए जब श्रीमद् भागवत या भक्तों को निरंतर जब हम लोग अच्छी कथाएं सुनते रहते हैं, हमारी सारी की सारी जितनी भी वासनाएं हैं अंदर, बहुत सारी वासनाएं है ना, धीरे धीरे सब नष्ट होने लगती हैं और भगवान की प्रेम या भगवान की भक्ति में हमारा मन जो है उसमें लगने लगता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 21 श्लोक, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। ये बहुत पॉपुलर श्लोक है, ज्यादातर उपनिषदों में भी आया, मुंडक में भी आया, हमने देखा था। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे, क्योंकि अब भगवान अंदर बैठ गए तो क्या होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि, भिद्यते मतलब दो टुकड़े करना,
भिद्यते, छिद्य भिद्य, ये दो वर्ड्स है। छिद्य, छेदन मतलब होता है बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े करना। तो छिद्यन्ते सर्व संशय, हमारे सारे के सारे संशय जो है उसके बहुत टुकड़े 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 हो जाते। और भिद्यन्ते ग्रंथि, जो हृदय ग्रंथि है, जो हमारी हृदय ग्रंथि है मतलब जड़ चेतन की ग्रंथि है। हम लोग कौन है? हम चेतन है, पर हमारा ये शरीर जो है ये जड़ है। अभी हम लोग क्या बन गए हैं? हम लोग जब बोलते हैं मैं, आंख बंद करके जब हम मैं बोलते हैं तभी शरीर ही आता है, शरीर का शेप आएगा, शरीर का नाम आएगा, मैं कौन हूं वो आएगा। ये जो दोनों का एक जो मिलावट हो गई है ना, इसको बोलते हैं ग्रंथि। ये एक्चुअल नहीं है, ये मिला हुआ नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर का नाम, ये तो शरीर का नाम है जो भी नाम दिया हुआ है आप, हम नहीं है वो। हम कौन है? तो जो ग्रंथि बन गई है जड़ और चेतन की, जो एक्चुअली कहीं है ही नहीं, ये इस ग्रंथ, इस ज्ञान से, भक्ति से, भागवतम से ये पूरी छिद्य भिद्य हो जाती है, कट पट जाती है, खत्म हो जाती है। और क्या होता है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे के सारे कर्म जो है हमारे, तीन तरह के जो हमारे कर्म है, आगामी कर्म, और कौन से कर्म है हमारे? प्रारब्ध कर्म, और कौन सा है? आगामी, प्रारब्ध और संचित। ये तीनों तीनों जो कर्म है ये तीनों नष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे नष्ट हो। बहुत मुश्किल है, ये कर्मों का नष्ट होना नहीं है इतना आसान है, पर भगवान अंदर जैसे ही आते हैं इस सब कर्मों को नष्ट करके हमको मुक्ति दे देते हैं। इसीलिए क्या होना चाहिए? यही भगवान जो है वो क्या करते हैं? वही अलग अलग रूप लेते हैं। हमारे जो तीन तरह के गुण हैं, कौन कौन से गुण है? सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण है। तो इन तीनों गुणों से अलग अलग भगवान, वही भगवान जो है स्वीकार करके कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, कभी रुद्र बन जाते हैं, तीनों के तीनों गुणों को स्वीकार करके वही सृष्टि करते हैं, वही स्थिति रखते हैं और वही प्रलय करवाते हैं, तीनों वही करते हैं। और ये कौन? अच्छा, अब इसके बाद में ये बोल रहे हैं कि अब ये तीन रूप है और भी बहुत सारे इनके रूप है, घोर घोर, जैसे भूत, पिशाच इत्यादि, ये सब घोर तामसिक रूप है। जैसा हमारा गुण होगा उस हिसाब से हम उस देवता की पूजा करेंगे। ठीक है? जैसे जैसे हमारे, जैसे कोई कोई व्यक्ति जो है, ये गीता में भी ये श्लोक आया हुआ है, यान्ति देवव्रतान देवान पितृ न्यान्ति पितृव्रताहा, है ना, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याचिनोपि मां, मेरे जो यजन करने वाले हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। हम जिसकी भी पूजा करेंगे वहां तक हम पहुंच जाएंगे अपने आप। अगर हम भूतों की पूजा करते हैं तो कहाँ जाएंगे? भूतों के पास जाएंगे। हम अगर पितरों की पूजा करते हैं तो कहाँ जाएंगे? पितृलोक में जाएंगे। देवताओं की पूजा करते तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग लोक में जाएंगे। तो जिस जिस देवता की हम अपने, और हम कैसे पूजा करते हैं कि हमारे अंदर में कौन सा गुण है वही हमको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया जो सात्विक पुरुष है वो नारायण की पूजा करता है। वो नारायण, नारायण भगवान कौन है? नारायण से ही सारे के सारे अवतार निकले हुए, सब अवतार। तो कोई कृष्ण की पूजा करेगा, कोई राम की पूजा करेगा, सब अलग अलग अवतार है। हम नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो अवतारों पर ही है। तो उस हिसाब से अपने स्वभाव के अनुसार सब पूजा करते हैं भगवान की। पर ये याद रखना चाहिए जिसकी भी हम पूजा करेंगे वहां उस तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमारा इष्ट जो है हमको बहुत सावधानी से हमको चूज करना चाहिए, नहीं तो फिर हम गलत जगह पहुंच जाएंगे, फिर वहां से फिर वापस आना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा कथा। बोले सारी चीजें जो भी आप करो, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो सब कुछ क्या है? वो वेदों का जो तात्पर्य वो भी श्री कृष्ण ही है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है, यहाँ पे सब कुछ भगवान ही है। यज्ञ किस लिए कर रहे हैं हम? यज्ञ भी हम भगवान को प्रसन्न करने, श्री कृष्ण के लिए करते हैं। योग भी क्या करते हैं? श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं। सारे के सारे कर्मों की प्राप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। सारा का सारा ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या अगर कोई करता है उससे भी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। बोले सब कुछ यहाँ पे श्री कृष्ण 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 ही, और कुछ भी नहीं है, सब वही है। कोई भी धर्मों का अनुष्ठान हो रहा है
वो भी कृष्ण भगवान तक ही हमको लेके जाता है। सब कुछ वहां पे कृष्ण भगवान, सारी गतियां सब, जैसे सारे के सारे नदियां जो है वो जहाँ सागर में जाके खत्म हो जाते हैं, वैसे ही सारे के सारे कर्म हमारे कहाँ चले जाते हैं, वासुदेव भगवान। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात् परावा, क्या है, बुद्ध्यात्म भावा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो नारायण भगवान को ही जाता है सब कुछ, जो भी कार्य हम कर, कायेन वाचा मनसा बुद्धिया, जो भी हम लोग कर रहे हैं उस सब कुछ भगवान को ही जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए वो क्या है, देखो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं अब, क्योंकि ये कनेक्शन अब अवतारों का अगला वाला चैप्टर है, इसलिए अब कनेक्टिंग के लिए अब भगवान जो के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया जाएगा। अब बोल रहे हैं जैसे अग्नि, अग्नि अलग अलग, अग्नि का कोई रूप है नहीं, उसका कोई आकार नहीं है। अब जिस आकार की लकड़ी होगी उसी आकार का वो शेप हो जाएगा, है ना, उस शेप का हो जाता है वो। तो वैसे ही ये जो भगवान है वो बहुत तरह से, उनका अपना कोई रूप नहीं है। कौन सा रूप है उनका, निर्गुण निराकार का कोई अपना स्वरूप नहीं है। वो जिस रूप में जैसे जैसे रूप लेना चाहते हैं, अलग अलग रूप लेके क्या करते हैं, अलग अलग बन जाते हैं, तरह तरह के बन जाते हैं। ठीक है, प्राण बहुत सारे रूप लेके वो बहुत कुछ बने हुए हैं, इसलिए सारी की सारी की सब लोकों की रचना भी उन्होंने की है। कितने तो सारे हमारे योनियां हैं, पत्थर, फिर पत्थर से थोड़ा सा ऊपर उठे तो पेड़ पौधे छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े पेड़, है ना, फिर नदियां है, सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, इतने सारे लोग हैं, कितने मरीन लाइफ है, जलचर कितने सारे हैं, मछलियां तो कितने तरह की है, सी के कितने सारे एनिमल्स हैं, ऊपर भी जंगल के कितने सारे एनिमल्स, सब कुछ भगवान बन गए, वो भगवान बन गए हैं। हाँ, एक ही तो वो ब्रह्म ही है, वही सब अलग अलग बन गया। वो कैसे बना है अब हम अगले वाले चैप्टर में देखते हैं। अब तृतीय चैप्टर अध्याय में घुसते हैं। अब ये वाला जो है ये अवतार है। देखिए अवतार जो है ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही माना गया है, सिर्फ हिंदू धर्म में, दूसरे कोई भी धर्म अवतार को मानता नहीं। वो लोग बोलते हैं गॉड फादर इन हेवन, हमारे फादर जो है वो हेवन में ही रहते हैं, वो नीचे नहीं आएंगे, अपने पुत्र को भेजेंगे, सेंड हिज सन। फिर मुस्लिम्स भी, उन लोगों के भी अल्लाह है, वो अपने पुत्र को, कोई खुद नहीं आता है, सिर्फ सनातन धर्म जो है उन्हीं के भगवान जो है आके कोई भी रूप ले लेते हैं। उनको किसी रूप लेने में, कोई भी रूप लेने में शर्म नहीं है, वो तो वराह भी बन जाते हैं, शुकर भी बन जाएंगे, मत्स्य बन जाएंगे, कच्छप बन जाएंगे, उनको किसी भी चीज में कोई शर्म नहीं है बनने, पुत्र बन जाएंगे किसी के, मुझसे मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा, मत्स्य अवतार हो गए, मैं मछली बन गया तो मैं छोटा नहीं हो गया, मैं कच्छप बन गया तो मैं छोटा नहीं हो गया। ये हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है कि भगवान स्वयं आते हैं। क्यों? क्योंकि उस भक्त की इच्छा है, भक्त भगवान को बुला सकता है, भक्त भगवान को खींच सकता है, ये भक्त की पावर है। जैसे कोई भी गुरु ये नहीं बोल सकता है कि तुम मेरे शिष्य हो, शिष्य बोल सकता है कि तुम मेरे गुरु हो। ये पावर दिया हुआ है उस शिष्य को कि वो जो है वो बोल सकता है कि आप मेरे गुरु है। वैसे ही ये जो भक्त है उसके पास में पावर है कि वो उस सच्चिदानंद स्वरूप को, जिनका कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो उनको गुण वाला बना देता है। आप सोचो, वो उनको आकार वाला बना देता है। आप सोचो, वो जिनके अंदर भी कोई कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, उनसे वो कर्म करवा लेता है। आप सोचो, इसलिए बहुत तरह के अवतार है। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, अंश अवतार, कला अवतार, ये सब होता है, पूर्ण अवतार। तो राम और कृष्ण भगवान ये दो पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार मतलब इनका जो चरित्र है वो हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणादायक स्रोत है।
पर जैसे हम लोग देखे मत्स्य अवतार, अगर हम लोग देखे परशुराम अवतार, ये कैसा है, एक किसी कार्य के लिए है, एक क्रिया के लिए, वो होगा फिर ये खत्म हो जाए, वो उतना उतने के लिए ही ये बना हुआ है। अंशावतार, तो बहुत तरह के अवतार होते हैं, जैसे अंश अवतार हुआ, फिर क्या हुआ, फिर आवेश अवतार हुआ, ठीक है, फिर स्फूर्ति अवतार हुआ, कृपा अवतार हुआ, गुणावतार हुआ, बहुत सारे तरह तरह के अवतार, वेदावतार हुआ, अर्चा अवतार हुआ, अर्चना करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं कि कौन से अवतार हैं। तो भगवान के अब जो है तृतीय तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन। तो सबसे पहले वही भगवान ने सोचा कि मैं अब सृष्टि की रचना करूं। तो सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों का निर्माण करना होगा, नेचुरली बहुत सारे लोग बनाने होंगे, ऊपर से नीचे, नीचे तक सब लोगों को बनाना होगा, है ना। तो अब लोगों को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अब सबसे पहले महतत्व को बनाया, उन्होंने बहुत बड़ा अपना सारा गुण जो है अपने ऊपर लिया और बहुत बड़ा एक पुरुष के रूप में वो प्रकट हो गए। ये भी देखिए भगवान का ही अवतार है, जो विराट पुरुष हम बोलते हैं, महतत्व बोलते हैं, ये सब भगवान का ही अवतार है। फिर धीरे धीरे उन्होंने नारायण का अवतार लिया। नारायण का अवतार मतलब नारायण भगवान जो शेषशाही हैं, उन्होंने अवतार लिया। अब वो जब योग निद्रा में लेटे तो उनके नाभि कमल से क्या हुआ, एक कमल का, नाभि से कमल का सृजन हुआ, एक बड़ा सा कमल, खूब बड़ा सा, और उस कमल पर ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी जो है वो भी उन्हीं का ही अवतार है। ब्रह्मा जी आए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब उनके ही सारे अंग प्रत्यंग में अलग 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 सब लोक प्रकट हो गए, ठीक है, बहुत, और उनके कितने हजारों कान, हजारों हाथ, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। गीता प्रेस वाले वो कैलेंडर टाइप बनाते हैं विराट पुरुष का दिखाने में, पर आप हजार मुख, सिर्फ हजार नहीं है ना वहां पे, कितना, जितने मुख है सब तो वही है, विराट का ही है। कैसे आप चित्रित करोगे इसको, अब आर्ट में कैसे बनाओगे इसको, बना नहीं सकते इसको, हम बस इमेजिन कर सकते हैं। कितनी आंखें, हजारों आंखें, हजारों हाथ, हजारों पैर, सारी की सारी चीजें हजारों करोड़ों में, वो है विराट पुरुष। मतलब यहाँ जो भी कुछ है वो सारा उन्हीं का ही अंग का ही पोर्शन है, तो हम भी उन्हीं के ही अंग के ही पोर्शन है। तो विराट में हम भी आएंगे सब, इतनी अच्छी बात है। हम पिंड है, वो ब्रह्मांड है, हम छोटे से हैं, वो बड़े हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ वही है, वही नारायण का ही रूप है। सारे के सारे लोग जो भी दिखाई दे रहे हैं वो भी देखिए देवी के रूप, देवी में भी, देवी का जो अभी आने वाला है ना, देवी में अब आएंगी नेक्स्ट, तो उसमें भी यही बोला जाता है कि जहां जितने, जितना देख रहे हैं आप सब में से, सबके हृदय में जितने माताएं हैं वो सब उसी देवी का ही रूप है। वैसे ही जितने लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितना भी योनिया है, सब कुछ उसी नारायण के विराट रूप का ही एक पोर्शन है, उससे कुछ भी बचा हुआ नहीं, सब उसी में ही आ जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब वही नारायण भगवान जो है वो उन्हीं से ही अनेकों अनेक अवतार प्रकट हुए हैं, सारे उसमें से कुछ कुछ जो है यहाँ पे इन्होंने गिनाए हैं। तो सबसे पहले कौन सा अवतार हुआ, अरे सबसे पहले कौमार सर्ग बोल के एक सर्ग हुआ, और उस समय ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्पन्न हुए। कौन से पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 जो है वो ये उत्पन्न हुए। और ये कौन थे, ये एकदम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, ये अभी भी हैं, ये चारों के चारों सनक आदि इनको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये चारों के चारों छोटे बच्चों के रूप में ही रहते हैं, ये इन्होंने ही श्राप दिलवा दिया था जय विजय भगवान के वहां जाके, तो ये छोटे बच्चे के रूप में है पर इतने बड़े हैं। सबसे पहले इन्हीं का सृजन हुआ, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र यही हैं, ठीक है। फिर दूसरा कौन हुआ, अब दूसरे बार में ये वराह रूप से, शुकर रूप से भगवान आए। उन्होंने देखा अरे पृथ्वी जो है वो तो जल में पड़ी हुई है, उसको तो निकालना है, उसको कैसे निकाले, हम निकाल के तो ऊपर लाना है। फिर उन्होंने शुकर रूप से जाके पृथ्वी को जाके फिर से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया, उसको पता होगा, ठीक है।
फिर उन्होंने देवर्षि नारद का तीसरा, गिनते रहेगा, तो तीसरा जो रूप अवतार था वो नारद मुनि का था। तो नारद मुनि ने भी और भक्ति का बहुत उपदेश दिया। देखिए देवी माँ के भी गुरु रूप में यही आए। देवी माँ को पार्वती रूप से जब उन्होंने तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, तो भी उनके गुरु रूप में यही आए। प्रहलाद जी के गुरु रूप में यही आए, ध्रुव जी के गुरु रूप में यही आए, बहुत बड़े बड़े जनों के गुरु रूप में यही है। तो बहुत बड़े महान संत हैं ये, है ना। नारद भक्ति सूत्र भी लिखा है इन्होंने। तो भक्ति का प्रवर्त ये इन्होंने किया। अब फिर कौन आया, फिर नर नारायण भगवान आए। इन्होंने तपस्या, ये तपस्वी सन्यासी बन के इन्होंने मूर्ति, धर्म की पत्नी थी मूर्ति, उनके गर्भ से इन्होंने अवतार लिया। और फिर पांचवे कौन हुए, पांचवे जो है ये कपिल मुनि हुए, और इन्होंने सांख्य योग का पूरा प्रचलन किया। सांख्य योग जो है थोड़ा सा दब गया था उस समय, तो फिर इन्होंने फिर से उसको वापस लाया। फिर छठे कौन हुए, छठे हुए दत्तात्रेय ऋषि, दत्तात्रेय मुनि। ये कौन, किसके पुत्र हुए, अगर आपको याद हो, अत्रि और अनसुईया। अत्रि मतलब त्रि मतलब होता है त्रिगुण, तीनों गुणों को जो पार कर जाए वो अत्रि। और अनसुईया बुद्धि का नाम है, जो बुद्धि जो है दूसरों में दोष नहीं ढूंढती है। हमारी बुद्धि बहुत दोष देखती रहती है, इसमें इसने ये गड़बड़ किया, उसने ये किया, वो इस तरह से बात कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। इसको हम लोग बोलते हैं सूया, असूया बुद्धि। अनसूया बुद्धि होती है जो कभी भी दूसरों में कोई गड़बड़ नहीं देखती है, जो भी है गड़बड़ है तो है, नहीं है तो है। हमारे इसमें बहुत सारी गड़बड़ है। कोई भी चीज यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली रॉन्ग या एग्जैक्टली राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि सब माया के अंदर है। अगर कोई चीज मैंने आपको ऐसे करके दिखाया, 6 लिखा है, मैं बोल रही हूँ 6 है, पर आपकी तरफ से वो 9 है। कौन सा गड़बड़ है, कौन सा सही है, कैसे हम बोले। उसके एंगल से वो सही है, हमारे एंगल से हम सही है। इसको अनसूया बुद्धि बोलते हैं। जो अत्रि और अनसूया जब मिलते हैं तभी आके दत्तात्रेय आते हैं, भगवान रूप से आते हैं, है ना। तो ये दत्तात्रेय मुनि हुए। फिर सातवां कौन हुआ, सातवें जो हुए वो यज्ञ भगवान हुए। फिर आठवें कौन हुए, ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी जो जैनियों के प्रवर्तक हैं, बहुत बड़े सन्यासी रूप से उन्होंने बहुत मतलब बहुत रास्ता दिखाया है। फिर ऋषियों की प्रार्थना से फिर वो पृथु रूप से आए। पृथु रूप से उन्होंने पूरे धरती को समतल किया। पहले धरती पूरी ऊपर खाबड़ थी, बहुत सारे पहाड़ थे, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और धरती को धोने के बाद सारे रत्न वत्न सब कुछ फिर से आए, ठीक है। औषधियों को का दोहन किया। फिर क्या हुआ, फिर मत्स्य अवतार हुए भगवान के। मत्स्य अवतार ये 10वां अवतार था। फिर उसमें वो दूसरा अगला मनवंतर शुरू होने वाला था, तो मनवंतर में पूरे इसको पृथ्वी से राजा को जो है वैवस्वत मनु को पार करवा दिया। फिर हुआ कच्छप अवतार 11वां, ठीक है। कच्छप अवतार में क्या हुआ, कच्छप अवतार दानवों का और दैत्यों का वो चल रहा था। उस समय वो मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर लेके वो बैठे थे, मतलब उनको इतने बड़े थे। आप सोचिए मंदराचल पर्वत कितना बड़ा होगा, वो उनके पीठ पर एक छोटे से लकड़ी के जैसे दिख रहा था, वो इतने बड़े थे कच्छप अवतार, छोटा मोटा कछुआ नहीं थे वो। और उनको धीरे धीरे थक गए थे, तो उनको पीठ खुजाने से कैसे आराम लगता है ना, तो मंदराचल जो है, जब ये लोग ऐसे ऐसे उसको मथ रहे थे मथानी से, तो उनके पीठ पे आराम लग रहा था खुजली होके, तो उनको नींद आ गई। भागवतम में आखिरी चैप्टर में श्लोक आता है, जब हम देखेंगे तब देखेंगे तो उनको नींद आ गई, तो वो खराटे लेने लगे, स्नोर करने लगे। तो स्नोर जब करने लगे, उसी से ही वो वेव्स आते हैं। नदी में वेव आता है क्या, नदी में वेव्स नहीं रहते, लहर नहीं रहती है। समुद्र में उस समय से क्योंकि कच्छप अवतार में भगवान जो है उस समय स्नोर कर रहे थे, और स्नोर करते करते उनके उस समय लहरें आ गई। वो लहरें अभी भी कंटिन्यू होती भक्तों की सारी बातें अलग होती है ना। तो ये कौन है, ये हमारे कच्छप अवतार है। फिर कौन हुए, फिर मोहिनी अवतार हुआ। मोहिनी अवतार लेके उन्होंने क्या किया, सारा
जो अमृत था वो देवताओं को पिला दिया। फिर 14वें अवतार कौन है? नरसिंह भगवान। उन्होंने किसको बचाया? प्रहलाद जी को बचाया और हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला। फिर कौन आए? फिर वामन अवतार हुआ, ये 15th है, लिखते जाइएगा, भूल मत जाइएगा बीच में से। फिर कौन है? वामन अवतार। तो वामन अवतार भी जो है ये भी कृपा अवतार ही है, अदिति पे कृपा करके हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद परशुराम अवतार। परशुराम अवतार हुए, उन्होंने देखा कि ये जो राजा लोग हैं ये बहुत उच्छृंखल लोग हैं, फालतू में अपना पावर का मिसयूज कर रहे हैं, इनको मारो। तो 21 बार पूरे के पूरे क्षत्रियों को उन्होंने मार डाला। 21 टाइम्स किसको कहते हैं? इतने पावरफुल थे वो, जैसे ही होते थे फिर मार डालते, जैसे होते थे मार डालते, उतना ही काम था उनका। फिर जब ठीक हो गया, सब ठीक कर, सब मतलब शांत हो गए। फिर 17वां अवतार कौन है? व्यास जी का। व्यास जी ने क्या किया? व्यास जी ने देखा कि अरे अब तो सबका मंद बुद्धि हो रहा है, कलयुग आ रहा है। वेद पहले क्या होता था? वेद जो है गुरु शिष्य को बताता था और उसी से ही सुन सुन के ही वो याद रखता था, मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग थी। नहीं होगा तो उन्होंने वेद का संकलन किया, सब लिख डाला। अभी भी हमारे पास में बहुत सारे वेद की ऐसी ऋचाएं हैं जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ चली गई, उड़ गई, नहीं पता बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? ये सत्यवती के गर्भ से, आपको पता होगा स्टोरी, सत्यवती के गर्भ से उन्होंने पराशर जी के द्वारा ये व्यास रूप में वो अवतीर्ण हुए। फिर 18वां वो कौन सा था? 18वां और 19वां जो था वो राम और कृष्ण का था, राम भगवान और कृष्ण भगवान। फिर उसके बाद बुद्ध अवतार, बुद्ध अवतार हुए। बुद्ध अवतार के बाद में, कल की मैं फास्ट जा रही हूँ, बुद्ध अवतार के बाद कल की अवतार आएगा। कोई कोई बोलते हैं कलयुग खत्म हो गया है, अरे कलयुग तो अभी 5000 ही साल में, 4,32,000 ईयर्स में से सिर्फ 5000 ही साल में कल की आएगा लास्ट में। और अभी ऐसे हालत हो रहा है बाहर, हर जगह इतना पाप, इतना अनाचार, तरह तरह का, बाप रे। मैं सब अभी भागवतम के समय नहीं बोलना चाहती हूँ, पर इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग ना बचे, तब तक ना बचे मतलब अगला जन्म फिर से हमारा ना हो, क्योंकि फिर और घोर कलयुग में होगा और ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, पता नहीं कहाँ जन्म होगा, क्या होगा। पाप तो इतना किया हुआ है, भगवान को खूब प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान को बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए, मत दीजिए। अगर जन्म देना भी है आपके आसपास में दीजिए, अच्छे लोगों के बीच में दीजिए। बहुत खराब टाइम आने वाला है, बहुत खराब टाइम, अभी इतना खराब, क्या होगा आगे पता नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे भगवान जो है, अवतार जो है भगवान ने लिए, परंतु इसमें ये बोला गया, देखिए 28 श्लोक, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान है स्वयं कृष्ण भगवान, अवतार नहीं है, भगवान ही आए हैं, न वो अंशावतार है न वो कलावतार है, फुल वही नारायण ही आए हैं कृष्ण रूप से, ठीक है। इसलिए सारे के सारे जो है अवतार है, पर अवतारी जो सोर्स है वो कौन है? वो कृष्ण ही, वहीं से ही सब आए। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नर सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। जो भी सुबह और शाम, फलश्रुति दी हुई है, जो भी सुबह और शाम इन अवतारों को याद करता है उससे क्या हो जाते हैं? उसका सारे के सारे दुख जो है वो छूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम लोग भी शाम को याद कर रहे हैं, हमारे भी दुख छूट जाएंगे है ना, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे बादलों में, बादलों को, बादल जो है वायु के आश्रित रहते हैं, पर हम लोग जो है वो वायु के आकाश के ऊपर हम लोग उस पर थोप देते हैं कि आकाश का ही है ये बादल। और धूल जो है वो तो पृथ्वी का कण है, पर हम लोग वायु को बोल देते हैं हवा, धूल धूसरित हो गई है। वैसे ही ये जो ब्रह्म है, ये जो आत्मा है, जो भी आप नाम दे उसको, उसमें कोई भी चीज, कोई भी जगत का चीज या कोई भी अनात्मा चीज हो नहीं सकता है। हमने उसमें डाल दिया है, उस आत्मा में डाल दिया, उस भगवान पे डाल दिया, उस ब्रह्म पे, जो भी आप नाम देना चाहे उसमें डाल दिया, आकार डाल दिया है, और उसके हिसाब से ही हम उनको चलाना चाहते कि ये ऐसे हैं, ऐसे नहीं है। देखिए हम जब पूजा कर रहे हैं हमारे भगवान की, हमको उनका स्वरूप ज्ञान पता होना चाहिए कि ये भगवान श्री कृष्ण कौन है।
इसमें जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, इसमें 12 स्कंद है ना। भगवान की कथा आते आते दशम स्कंद हो जाता है। अभी तो हम पहले वाले पे ही हैं। दशम स्कंद में आके भगवान की कथा आती है। तो सारे के सारे जो 9 स्कंद हैं, ऑल द 9 जितने कैंटोस हैं, वो सब प्रिपरेशन है कि आप जानो कि वो श्री कृष्ण है कौन। तब जाके एंट्री होती है कि आप लीला को सुन पाओ एटलीस्ट। नहीं तो उनकी लीला जो है वो सुनेंगे तो भी समझ में नहीं आए ये है कौन। हमको लगेगा हाँ हमारे जैसा कोई है, बोलते भी हैं लोग हाँ उनमें। और आपके भगवान ने, हम लोग को बोला जाता है आपके भगवान इतने सारे पत्नियां रखते हैं, हम नहीं रख सकते। डायरेक्ट बोलते हैं 16,108 उनकी पत्नियां थी। हमको आप 2 या 3 या 4 में आप मना करते हैं, क्यों? आपके तो भगवान ही रहे इतने सारों के साथ। क्या बोलेंगे आप? आपको ये बोलना पड़ेगा कि भगवान ने कालिया पे नाचा भी। भगवान 3 महीने के थे तब उन्होंने पूतना का दूध भी पिया, उसको मार भी डाला। भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन उंगली पे, सबसे छोटी उंगली पे उठा के रखा। आप ये सब करके दिखाओ, फिर आप रखना पत्नियां। ये जाने हम कि वो एक साधारण एक मनुष्य नहीं है। वो कौन है ये जानने के लिए हम लोगों को सारे के सारे 9 के 9 सारे स्कंद हैं यहाँ। और ये बता रहे पूरी सृष्टि उन्हीं से आई हुई है भाई। यशोदा के छोटे से पुत्र बोल के वो नहीं है, सिर्फ नंद नंदन नहीं है वो तो उन्होंने एक रूप लिया है। उस भक्त को की इच्छा थी, उस भक्त की इच्छा थी कि हम भी तुमको छोटा बच्चा बना के हम आपको खिलाए पिलाए, आपकी सेवा करें। ये लोग देखिए, राधा जी बोले, आप यशोदा जी बोले, ये सारे सिद्ध गोपियां हैं जो निरंतर भगवान के साथ में रहती हैं। इवन गोलोक में लोग साथ में रहते हैं भगवान के। 3-4 श्रेणियां हैं अलग अलग भक्तों की गोपियों में ही, जो लोग उनके साथ में हमेशा रहते हैं, जो लोग सिद्ध सेविका, जो लोग सिद्धि को प्राप्त हुई बाद में रह के। उसमें मैं बाद में आऊंगी, चर्चा करूंगी, टॉपिक से अलग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमको ये जानना चाहिए भगवान है कौन। हम उनमें कुछ भी आरोपित ना कर दें, हम लोग अपने मन की गंदगी उनपे ना आरोपित कर दें। रास किया उन्होंने, कैसे रास किया देखिए, बहुत खराब खराब बातें बोलते हैं। मैं अपने हाथ को अगर छू रही हूं, इस तरह से छू रही हूं, इस तरह से छू रही हूं, इसमें कि मेरी काम वासना होगी? अपने ही हाथ को कोई छुएगा, उसमें काम वासना होगी क्या? ये जानने के लिए कि शरीर गोपियों का और शरीर भगवान का अलग नहीं था, ये जानने के लिए, बताने के लिए 9 स्कंद बनाए गए कि आप जानो कि वो कौन है श्री कृष्ण। वो पुरुष नहीं है कि कोई एक साधारण पुरुष हो, वो परम पुरुष है जिनसे सारा का सारा निकला। गोपियों का शरीर उनके शरीर से अलग नहीं है, 2 अलग नहीं है कि वो उनको छू रहे हैं। और फिर 7 साल के तो थे वो, छोटा सा बच्चा। अगर आप उस तरह से देखते हैं, पुरुष भी मानते हैं, तो 7 साल के बच्चे में क्या होगा? कोई वासनाएं होंगी उसमें? कोई वासना नहीं होगी। तो इसीलिए ये जानने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जाने कि वो भगवान कौन है। और वही वो जो ब्रह्म है, उसी में ही जब अलग अलग जैसे रिफ्लेक्शन होता है, ये सब हमारा वेदांत का टॉपिक है। जब रिफ्लेक्शन होता है, तरह तरह के बकेट्स अगर सामने रखते हैं, सूर्य भगवान यहाँ पे है, तरह तरह के बकेट्स रख दे, उसमें जैसे हर एक में अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा, वैसे ही उस ब्रह्म का अलग 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 शरीरों में जब रिफ्लेक्शन होता है, ये अलग अलग जीव बन जाते हैं। ये दिया हुआ यहाँ अलग अलग जीव बन गए और खूब सारे, तो सारे के सारे जीव कौन? ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वही है जो 15वें चैप्टर में हम पढ़ते, उन्हीं का ही सारा अंश। उनके अलावा यहाँ कुछ और है ही नहीं, रत्ती मात्र भी नहीं है, सब कुछ वही है, लबालब भरे हुए हैं वही। जो भक्त है, जो भक्ति की दृष्टि से देखता है, उसको दिखेगा हर चीज में। इसके लिए प्रहलाद जी की आंखें चाहिए कि उनको दिख गए थे कि खंबे में भी मेरे भगवान है।
चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि चाहिए कि उनको देख गए थे कि सागर में भी मेरे भगवान है, हर चीज में मेरे भगवान है। हम एक मूर्ति की पूजा करें और मूर्ति के बाहर आके लोगों को हम लोग गाली गलौज करें। अब कैसे सोचते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो पाएंगे? मन में दुर्भावना रखे किसी के लिए और हम भगवान को अच्छा अच्छा नैवेद्य चढ़ाए, भगवान लेंगे? कैसे लेंगे बोलिए? भगवान बोलेंगे हम मूर्ति में पूजा कर रहे हो, जो जीवित है उसमें तो पूजा नहीं कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे हर चीज जो भी है यहाँ पे उस ब्रह्म स्वरूप है, वो श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं। ये हम जानते रहे बार 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 बार। जिनके नाम नहीं है, कर्म भी नहीं है, वो हृदयेश्वर भगवान जो है वो अलग 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 अप्राकृत जन्म और कर्मों को का तत्वज्ञानी लोग इस प्रकार से वर्णन करते हैं। देखिए इनके वर्णन से क्या होता है, देखिए उनके अंदर कर्म नहीं है, उनके अंदर जन्म नहीं है, पर फिर भी हम लोग जब उनके जन्म और कर्म का वर्णन करते हैं, हमारे जन्म और कर्म का बंधन छूट जाता है। कैसा अलौकिक है। उनका जन्म और कर्म है नहीं, ना वो जन्म लेते हैं ना वो कर्म करते हैं। इतना सारा कर्म करने पर के बाद में भी उन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं, खुद ही बोलते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं। इतने वाइफ्स के साथ में रहे पर वो बोले मैं तो हमेशा नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं? मैं हमेशा ब्रह्मचर्य में स्थित हूं। इसका मतलब क्या हुआ? ना उनके अंदर कर्म है ना उनके अंदर जन्म है। जब हम वर्णन करते हैं उनके जन्म का, कर्म का, लीलाओं का, हमारे जन्म और कर्म के बंधन छूट जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। तो इसीलिए ये लीला से ही पूरे के पूरे संसार को बना देते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खत्म करते हैं। क्या कर रहे हैं वो? बार 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 भक्तों की इच्छा पूरी कर रहे हैं। किसी भक्त ने कहा कि प्रभु आप जो है मेरे सखा बन के आए, मुझे खेलना है आपके साथ। ले ठीक है चलो खेलेंगे। किसी ने कहा कि नहीं 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 हमको जो है आपसे पढ़ना है, बोले चलो गुरु रूप में आए। इसने कहा नहीं हमको पढ़ाना है आपको, बोले ठीक है ठीक है ठीक है हम शिष्य बन के आए। किसी ने कहा कि हमको माँ बनना है आपकी, बोले ठीक है हम बच्चे बन के आए। किसी ने कहा कि आप हमारे माता पिता हैं, बोले ठीक है हम माता पिता बन के आए। जिसकी जैसी इच्छा, अच्छा शत्रु भी नहीं छोड़ते। हाँ किसी ने कहा हमको शत्रु बन के आप सामने आइए, हमको आपसे लड़ाई करनी है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तो यही इच्छा थी। भगवान ने कहा ठीक है चलो हो जाए। खूब लड़ाई की उनसे, खूब लड़ाई। हिरण्याक्ष को मारते मारते आएगा इसमें। इतना इतना भगवान खींच रहे थे। पूरा सास भी कभी बहू थी और ये सब सीरियल्स होता है ना जो खींचते हैं वो लोग, इतना खींचते हैं बाद में हमको ही बोर हो जाता है। फिर से जिंदा कर देंगे, फिर से उसको मार देंगे, कभी वो आ रहा है कभी वो जा रहा है ना। वो हीरो फिर कभी हीरोइन से मिल रहा है, हीरोइन बुढ़ी हो गई, फिर हीरो आ गया जवान होके, कुछ 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 ये सब दिखाते रहते हैं। कैसे खींचते हैं? जैसे भगवान खींच रहे थे। हिरण्याक्ष को मार ही नहीं रहे थे, मार ही नहीं रहे थे, मार ही नहीं रहे थे, मुक्का मुक्की खेल रहे थे उसके साथ में पानी के नीचे। सब देवता लोग आए, बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, बोलिए तो, मारिए ना जल्दी से इसको। हमने कहा ओ तुम लोग देख रहे हो क्या सब लोग? अच्छा बोर हो रहे हो क्या? अच्छा ठीक है मार देते हैं। तो शिव में एक मारा खत्म। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते रहते, वे सबके लिए लीला करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ही सारी चीजें बनाई हैं, सब कुछ बनाया है। और जैसे मनुष्य जो है जादू देखने जाता है, आप लोग गए जादू देखने? मैंने कभी जादू नहीं देखा, यूट्यूब पे देखा है बस। तो जादू सब जब जादू देखते हैं और देखने के बाद में जादू कैसे किया हो तो समझ में नहीं आता। कभी टोपी खोलेंगे वहां से कबूतर उड़ने लगेगा, है ना। कभी एक लड़की को सामने लिटा देंगे, उसको काट देंगे, काट दिया, फिर वो लड़की हिलते डुलते बाहर आ जाएगी। ये सब करते रहते हैं। तो जैसे जादूगर जो चीजें दिखाता है फिर वो समझ में ही नहीं आता, वैसे ही भगवान जो अपनी माया से पूरा का पूरा सृष्टि का जादू बना देते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, फिर जादू से फिर बना देते हैं, फिर सामने ले आते हैं। यही चलता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा भजे तत्पाद सरोज गंधम। हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान के चरणों का ही आश्रय लेना चाहिए, माया से नहीं।
बार बार ये मत पूछने चाहिए ये संसार क्यों बना, संसार कैसे बना, संसार में हम क्यों आए, ये सब नहीं। संसार भगवान ने बनाया, भगवान का ही एक रूप है, ये हमारे लिए साधन है भगवान तक पहुंचने का। इसको बेस्ट साधन बनाए कि इसी संसार से ही हम भगवान तक पहुंचे। भगवान ने बनाया, ही भगवान का ही स्वरूप है, वो मान के भगवान का प्रसाद देख के खुश रहिए और इस तरह से ही भगवान की आराधना कीजिए। तदिदम ग्राह्यमास सुतम आत्मवताम वरम। अब उन्होंने कहा कि ये जो भागवत है, भागवत जो है वो क्या है, वो भागवत जो है ये भागवत पुराण जो वेद व्यास जी ने बनाया हुआ है। ये वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को, क्या नाम था जिनका, सुखदेव जी, सुखदेव जी को ग्रहण करवाया और उन्होंने इस ग्रहण करके क्या किया, ये दूसरे लोगों तक पहुंचाया। और जब बता रहे थे इस पूरे कथा को, कौन बता रहा था, सुखदेव जी किसको बता रहे थे, परीक्षित जी को। जब ये कथा बता रहे थे तब सूत जी बता रहे बाकी सब लोगों को, वहां पे शौनक आदि ऋषियों को, मैं भी वहां पर ही था नैमिषारण्य में, मैंने उनके ही मुख से सुना है डायरेक्ट। परीक्षित को जब सुना रहे थे, कौन, सुखदेव जी, मुझपे बहुत कृपा थी भगवान की कि मैं भी उसी सत्संग में था, मैंने पूरी कथा उनसे सुनी। और फिर क्या हुआ, और अब मैं आप लोगों को वही कथा सुनाने वाला, मेरी बुद्धि के अनुरूप मैं सुनाने वाला हूँ, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जाए मुझे माफ करिएगा। ये बोल के यहाँ पर उन्होंने जो तीसरा वाला चैप्टर है ये खत्म किया। आज हमारा समय भी हो गया है, अब इसको हम लोग अगले थर्सडे को फिर से देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग भगवान का नाम करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, पूजा करते रहिए, और जो जो मैंने याद करने के लिए बोला था मत सोचिएगा मैं भूल गई हूँ, वो सब याद भी करिए, श्लोकों को आपको याद भी करना है, ठीक है। खूब भगवान का नाम लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।